दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे हैं, जिनमें 4 रॉकी सितारे और 4 गैस जॉइंट हैं। जो रॉकी सितारे हैं वो सूरज के करीब हैं और जो गैस जॉइंट हैं वो सूरज से दूर हैं। ये आज का सोलर सिस्टम है, लेकिन साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक अरबों साल पहले गैस जॉइंट सूरज के करीब हुआ करते थे, लेकिन एक चीज की वजह से ये सूरज से दूर हो गए। आखिर वो चीज थी क्या? और साइंसदान का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और सितारा हुआ करता था। अगर ये बात सच है तो वो सितारा आखिर कहाँ गया? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। स्पेस में बहुत ज्यादा बादल और धूल है। जब अपनी ग्रेविटी की वजह से ये बादल एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो एक डिस्क बनाते हैं, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। इसमें सबसे पहले एक स्टार बनता है और फिर जो मटेरियल बच जाता है उनसे सितारे और दूसरे ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक्रेशन डिस्क में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ये पार्टिकल्स मिलकर थोड़े बड़े होते हैं तो इन्हें प्लैनेटेसिमल का नाम दिया जाता है। ये लगातार आपस में टकरा टकरा कर और बड़े होते हैं, जो किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स की लगातार टक्कर से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वाली साइड पर 4 रॉकी सितारे बन गए। ये एक थ्योरी है जिसको साइंसदानों ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन न्यू स्टडी के मुताबिक ये जो पार्टिकल्स आपस में टकराए थे ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक दूसरे से टकराए थे। बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से एक से ज्यादा बार टकराए थे, उसके बाद ही ये बड़े ऑब्जेक्ट बने। यानी हमारी जमीन भी कई तरह के पार्टिकल्स के पार पार कोलिजन की वजह से बनी होगी। इसी तरह बाकी सितारे भी ऐसे ही बने होंगे, जिसे हिट रन फॉर्मेशन का नाम दिया गया है। साइंसदानों ने इन बड़े बड़े इम्पैक्ट के 3D सिमुलेशन मॉडल बनाए और मशीन से इन इम्पैक्ट को स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि एक्रेशन डिस्क में ये पार्टिकल्स पार पार एक दूसरे से टकराए, जिससे बड़े ऑब्जेक्ट यानी प्लैनेट बने। उन्हें ये भी पता चला कि वीनस स्पिन की वजह से बना है। जब कोई पत्थर जमीन की तरफ आता था तो हमारी जमीन उसे वीनस की तरफ भेज देती थी, जिसकी टक्कर से वीनस बना। हिट रन थ्योरी को साइंसदानों ने बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया। उनका कहना है कि प्लैनेट बनने से पहले वाले ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा देर तक एक दूसरे से टकराए थे। वो एक दफा टकरा कर बाउंस करते और फिर से दोबारा टकराते, इसीलिए इसे हिट रन और रिटर्न का नाम दिया गया है। पहली टक्कर में इन ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती थी और जब दोबारा कम स्पीड के साथ एक दूसरे से टकराते थे तो वो दोबारा एक दूसरे में मिल जाते थे। तब हमें एक्रेशन डिस्क देखने को मिलती थी। एक्रेशन डिस्क को स्नोमैन मॉडल की तरह बताया गया है, जिसमें जब एक स्नोमैन से स्नो टकराता है तो वो उससे चिपक जाता है। लेकिन न्यू थ्योरी के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि लगातार कोलिजन की वजह से इन ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती थी और फिर वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते थे, जिससे ये चीज सामने आती है कि कोलिजन की वजह से प्लैनेट नहीं बने थे, बल्कि बड़े बड़े इम्पैक्ट की वजह से स्पीड कम होती है, जिससे वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते थे। यानी अगर 2 सितारों को मर्ज करना है तो उनकी स्पीड कम करनी होगी, जिससे वो मर्ज हो जाएंगे। आज से अरबों साल पहले एक थिया नामी सितारा हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी टक्कर से हमारा चांद बना था। लेकिन साइंसदान का कहना है कि थिया 2 दफा जमीन से टकराया था, जिससे हमारा चांद बना। यानी 2 दफा की टक्कर से हमारा चांद बना था। जब हमारी जमीन और वीनस बने थे, उस वक्त जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से टकराता तो वो बाउंस हो जाता, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती और वो वीनस की तरफ जाकर उसमें मर्ज हो जाता, जिससे उसका साइज जमीन के बराबर हो गया। यानी उस वक्त हमारी जमीन ने एक शील्ड का काम किया था, जिसमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट जमीन से टकराकर वीनस की तरफ जाते थे। इसकी एक वजह ग्रेविटी है। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से टकराता है तो सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है और वो ऑब्जेक्ट वीनस में जाकर मर्ज हो जाता था। अगर वो ऑब्जेक्ट वीनस पर बाउंस करता तब भी वो दोबारा वीनस से टकरा जाता। ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जमीन से सिर्फ एक ही दफा टकराते थे, लेकिन वीनस से एक से ज्यादा बार टकराते थे। जमीन से वीनस पर जाना आसान था, लेकिन वीनस से स्पिन पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वीनस और अर्थ में आज इतना ज्यादा फर्क है। इसी वजह से आज जमीन के पास मून है, लेकिन वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। इस स्टडी से ये बात साफ हो जाती है कि सोलर सिस्टम के अंदरूनी सितारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की वजह से वो ऐसे बन पाए हैं जैसे आज हैं।
अगर बात करें बाहर वाले सियारों की, तो साइज में बड़ा होने की वजह से वो सूरज से इतनी दूर क्यों हैं? सूरज की ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ क्यों नहीं लेकर आई? ये बात आप जान लें। आज हमारा सोलर सिस्टम का ऑर्बिट बहुत ज्यादा स्टेबल है और ऐसा होने में अरबों साल लगे हैं। सोलर सिस्टम के ऑर्बिट को एक्सप्लेन साइंसदान एक मॉडल से करते हैं जिसका नाम नाइस मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक जो बड़े बड़े सियारे हैं, आज हम उन्हें आउटर सोलर सिस्टम में देख रहे हैं, वो पहले सूरज के करीब घूमा करते थे, लेकिन किसी चीज ने इस सोलर सिस्टम को हिला दिया और इन सभी प्लैनेट्स को बाहर की तरफ फेंक दिया। आखिर वो चीज कौन सी थी? साइंसदानों को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन साइंसदानों की एक टीम को लगता है कि उनके पास इसका एक आंसर है। ये चीज सोलर विंड्स में मौजूद डस्ट है। शुरू में बड़े बड़े गैस जॉइंट सूरज के करीब मौजूद डस्ट में हुआ करते थे। जब सूरज गर्म होने लगा, तब उसने इन डस्ट के बादलों को बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ पार्टिकल्स जुपिटर और यूरेनस से टकराकर गुजरे और उनके ऑर्बिट को अनस्टेबल कर दिया। और इस मॉडल में ऑर्बिट के इसी अनस्टेबिलिटी को बताया गया है। ये मॉडल हमें एक और चीज बताता है। इस मॉडल के मुताबिक हमारे इब्तदाई सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट भी हुआ करता था और ये प्लेनेट प्लूटो से आगे था, जिसे आज साइंसदान प्लेनेट 9 या प्लेनेट एक्स कहते हैं। इस सियारे ने 2016 में साइंसदानों का ध्यान उस वक्त अपनी तरफ खींचा जब साइंसदानों की एक स्टडी ने बताया कि सूरज से करीब 50 बिलियन माइल्स की दूरी पर एक सियारा घूम रहा है। जो नाइस मॉडल है वो 4 की जगह 5 गैस जॉइंट से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इस मॉडल के मुताबिक जो 5वां सियारा है उसे सूरज की ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया गया और वो आज एक आवारा सियारा बन चुका है। लेकिन इस मॉडल में ये क्लियर नहीं हो पाया कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और सियारा हुआ करता था, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इन सभी सियारों का ऑर्बिट डिस्टर्ब हुआ हो। जैसे कि आपको पता है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया है, जिसको लॉन्च हुए 6 माह हो चुके हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक छोटे से मेट्रोइड की टक्कर से इसका मिरर डैमेज हो गया था, लेकिन नासा ने उस चीज को मैनेज कर लिया था और अब नासा 12 जुलाई को इससे खींची गई पहली रंगीन तस्वीर जारी करने वाली है, जो वाकई में बहुत कमाल की होने वाली है और इसको मैं डिटेल से इस चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ ही जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम को भी स्टडी करेगा और ये भी जानेगा कि हमारे सोलर सिस्टम में नौवां सियारा है या नहीं। अगर है तो वो कैसा है, उसका साइज कितना बड़ा है और वो कहाँ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।